अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महनाज अकबर अजीज विद लाइफ टॉक्स। एक साल में दूर करो अपनी पसमानदगी, लो आला हुनर तब्दीली फिक्र और ख्वानदगी इज द स्लोगन फॉर विजन पाकिस्तान, जो कि एक वेलफेयर ट्रस्ट है जो नौजवानों के साथ काम करता है, जो कि गुर्बत में घिरे हुए हैं, थोड़ी तालीम लिए हुए हैं या बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता हैं, और बहुत पसमानदगी है और सोच की भी पसमानदगी है। और ये काम इनके इन बच्चों को उम्मीद दिलाने के लिए और उनका हाथ पकड़ के चलाने के लिए, हुनर देने के लिए विजन पाकिस्तान को चला रही हैं। उनकी फाउंडर हैं रुश्ता तारिक कुरैशी, जो कि आज मेरी मेहमान हैं। और रुश्ता से बात करेंगे कि उन्होंने ये काम कैसे शुरू किया। शी इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड और पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती रही हैं। और इन्होंने कैसे ये काम शुरू किया। लोग तो, अगर मेरा ये सवाल है कि आजकल के ज़माने में लोग ज़्यादातर ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने ऊपर पैसा खर्च कर दें, या फिर अगर ज़कात और खैरात है तो वो अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं कि ओह ये इतना सा देना है और दे देते हैं। मैं जनरल बात कर रही हूँ, सारे लोग नहीं। लेकिन ये है कि अपने ऊपर खर्च, बाहर का ट्रिप कर लिया, कोई जेवर खरीद लिया, कोई खाने खा लिए। तो ये आपने कैसे सोचा ये करने का, और आप क्या कर रही हैं, कैसे सोचा, पहले बताइए। क्या कहते हैं, आपका सवाल जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है महनाज। अम, और इसको जब इसके आंसर के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली जो मेरी फैमिली है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स ननियाल और ददियाल दोनों वो लोग थे जो क़याम पाकिस्तान के वक्त माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए और जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। तो आई थिंक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमारी तरबियत का हिस्सा था कि बस पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और जिस तरह मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर ने जिस तरह हमें पाला कि उन्होंने हमें ये बताया था कि तुम लोग बेबस नहीं हो, अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर प्रोवाइडेड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, यू नो। सो देयर वाज दिस एलिमेंट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि भाई कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो इसी उसके साथ साथ जब मेरी जो डिग्री है वो एजुकेशनल प्लानिंग में थी, मैंने थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ काम किया, फिर प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अर्से काम किया, लेकिन ये चीज़ हमेशा से दिमाग में थी कि कुछ पाकिस्तान के लिए अलग से करना है। तो चूंकि और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट है वो टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ था, और वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया था कि आप अगर मैंने काफ़ी अरसे एक फ्रेंच कंपनी के लिए हम पाकिस्तान में काम करते थे एज अ बाइंग एजेंट, हम्म। और उनके लिए हम बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाया करते थे पाकिस्तान में, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे बनती थी और इसलिए वो बहुत एक्सक्लूसिव थी। लेकिन ये था कि हमें आर्टिजन्स के साथ काम करना पड़ता था। तो उस वक्त हमें पता लगता था कि काम भी था, ऑर्डर्स भी थे, लेकिन ये था कि हमारे पास जो थी स्किल वर्कर्स की कमी थी। तो उस सारे एक्सपीरियंस के दौरान मुझ पे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पाकिस्तान में हम अच्छा काम, मतलब अभी तक हमारे पास स्किल जो आर्टिजन्स हैं वो मौजूद हैं, काम भी आ सकता है, लेकिन उनकी तादाद कम होती जा रही है और नए आबादी बढ़ती जा रही है। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ऑर्डर हमारा डिले हो रहा है, और जो एक कारीगर है वो थोड़ा-सा फिर तंग करने लगता था जब उसको पता होता था कि उसी ने काम करना है। और कई जवान लड़के सामने दुकान के बाहर तमाशा सा देख रहे होते थे, तो मैं कभी फ्रस्ट्रेशन में उनसे कहती थी कि भाई आके तुम लोग कुछ कर दो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम लोग भी तो इस मार्केट में बैठे हो। तो वो कहते थे नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता था। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ टर्निंग मोमेंट फॉर माय थिंकिंग, यू नो, कि ये मैंने इन लड़कों को कुछ सिखाना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, हुनर भी मौजूद है, लेकिन और सिखाने वाले भी हैं, लेकिन सीखने वाले जो भी मौजूद है, लेकिन कोई उनको कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो यही सोच के साथ फिर ये बात थी कि मुझे एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी कि आलम इस्लाम में, महनाज आपको एक बात बताऊं, हर साल सिर्फ ज़कात की मद में $500 ट्रिलियन से ज़्यादा सिर्फ ज़कात की मद में जनरेट करता है। और ये अगर ये इतना ज़्यादा पैसा था कि अगर हम इसको कहीं एफिशिएंटली लगाते तो हमारे कर्जे उतर जाते, आलम इस्लाम पूरा पढ़ लिख जाता। और इसके अलावा ये तो सिर्फ ज़कात ही, हम तो बहुत सदक़ात, खैरात, फितराना बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मेरी भी फैमिली की ज़कात थी, अपनी भी थी, मेरे माशाल्लाह भाई-बहन जो करीबी हैं, मेरी वालिदा, ये सब लोग, अच्छा, ये इन सब लोगों ने मुझे ज़कात देनी शुरू की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रही थी कि ज़कात हैज़ टू बी स्पेंट एफिशिएंटली, स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली। तो लेकिन समझ कुछ आ नहीं रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ।
तो हुआ ये कि ये पैसे जमा होते जा रहे थे। मैंने एक अकाउंट बना लिया था और हर साल की ज़कात एक जगह जमा होती थी, अच्छी खासी रकम बन गई थी। तो फिर कुछ दिन मेरे भाई-बहनों ने मुझे कहना शुरू किया कि अब अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम पैसे देना बंद कर रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि मुझे ये विज़न पाकिस्तान का स्टार्ट करना पड़ा। अभी इसकी एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे हुआ। हमने एक स्टूडेंट से किया था और पहले किस तरह किया, और ये जो अब आपने जो विज़न पाकिस्तान की बिल्डिंग आपने देखी, ये तो 18 साल के बाद मतलब हम इस स्टेज तक पहुँचे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यू नो। So, or maybe some other time I can give you more details about it. अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने हम जब एक मतलब जो हमारे जहन में गरीब इंसान होता है, मतलब हम ऑब्वियसली डेटा नहीं कहते जी जी 40% ऑफ पाकिस्तान इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ये कि घर ना होना वगैरह वगैरह। आप कह रही हैं जो आपका विजन स्टेटमेंट है, जो आपका एडवोकेसी का मटेरियल है, उसमें आप कह रही हैं कि गुर्बत के कई पहलू होते हैं। Ex- और ये मुझे बताइएगा, मतलब मल्टी डायमेंशनल। दूसरा ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इससे लिंक्ड जो है, फिर आपने यू हैव टू डाइव इनटू व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग to mitigate the multi-dimensional poverty. First, we need to understand what is multi-dimensional poverty. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये स्टोरी को थोड़ा सा आगे इस तरह लेके बढ़ती हूँ ताकि इसकी एक तरतीब कायम रहे कि पाकिस्तान में अगर आप खातून हैं और आप अनएजुकेटेड हैं, तो बहुत सारे इदारे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और आप बालिग हैं। अच्छा, आप बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, जो बहुत सारी हम्म। इदारे एनजीओज़ हैं जो उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और जो वाक़ई होनी चाहिए। मतलब देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट कि औरतों की वो को हेल्प ना किया जाए, बिल्कुल किया जाए। लेकिन एक तबका जो हमें बार-बार, जब मैं जिस तरह मैं बता रही थी कि जब हम इनके लिए फ्रेंच कंपनी के लिए काम करते थे, बार-बार पता लगता था कि अगर पाकिस्तान में आप जवान हो गए हैं और आप मर्द हैं और आप अनपढ़ हैं, तो फिर आपके पास आपको कोई भी इदारा लेने को तैयार नहीं। ज़्यादातर कोर्सेज़, और मैं बात कर रही हूँ 18 साल पहले की, उस वक़्त तो जितने भी टेक्निकल ट्रेनिंग के कोर्सेज़ थे, वो सारे के सारे कहते थे कि आपके पास 8वीं हो या 10वीं हो या एटलीस्ट 5वीं तो होना। लेकिन कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो एक टोटली अनपढ़ इंसान को, बालिग इंसान को लेने को तैयार होता। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो आप बन जाएँ लेबरर, यानी मज़दूरी करें, या फिर आप कहीं शागिर्दी करें, जो कि एक बहुत एक्सप्लॉइटेटिव, आपको पता है वो निज़ाम जो है हमारे यहाँ अभी तक वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसके बायलॉज़ या उसके लॉज़ अभी तक डिफाइन नहीं, अच्छी तरह नहीं हुए। तो वो बड़ा खतरनाक एक वो मतलब रास्ता था। तो उस वक़्त हमने सोचा कि विज़न पाकिस्तान फ़ोकस करेगा उन अनपढ़ मर्दों के ऊपर जो अब जिनको कभी तालीम हासिल करने का या कोई हुनर हासिल करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, हमने ये जब शुरू किया था प्रोग्राम, तो हमारा ख़्याल था कि बस आप, अगर कोई इंसान गरीब है या अनपढ़ है, तो अगर आप उसको हुनर दे दें और थोड़ी-सी तालीम दे दें, तो आप उसके तमाम दर्दों का मदावा कर देंगे और वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और वो एक कामयाबी की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन इस सफ़र के दौरान तो 18 साल के अंदर हमें पता लगा कि नहीं, गुर्बत जो है वो सिर्फ़ एक मल्टी वो फैसेट जो है, एक वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है। और जब एक इंसान बालिग हो जाता है और उसको कहीं स्ट्रक्चर्ड तालीम का या हुनर हासिल करने का मौका नहीं मिला होता, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी महरूमियाँ रह जाती हैं, जो सिर्फ़ हुनर या तालीम देने से पूरी नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि उसको एक अच्छे पाँव पे खड़ा कर सकें, उसको आगे ला सकें, तो इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप बस तालीम, उसको बेसिक बुनियादी तालीम दे दें और अच्छा हुनर दे दें। तो फिर जो हमारा प्रोग्राम था, हमने स्टार्ट किया था सिर्फ आला दर्जे के हुनर से। और मैं आला दर्जे का हुनर इस तरह कहती हूँ कि वी बिलीव कि जो आधा पौना आप सिखा देते हैं किसी को, कोई 3 महीने का कोर्स करा दिया या 6 महीने का कोर्स करा दिया, आप कोई भी काम जम के नहीं किसी को सिखा सकते, और 3 घंटे रोजाना। तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो 9 to 5 है, और वो 1 साल का प्रोग्राम है। तो हमने जब शुरू किया था तो सिर्फ हम जो हमारा क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, और हमने टेलरिंग को सिलेक्ट किया कि वो हुनर ऐसा हो कि जिसकी ज़रूरत गाँव में भी हो, शहर में भी हो, गली में भी हो, नेशनली, इंटरनेशनली हर जगह हो, और जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट जो हो बहुत। तो टेलरिंग के लिए क्या है कि आपके पास एक मशीन हो 15-17 हज़ार 18 हज़ार की आजकल की वैल्यू में बता रही हूँ, एक इस्त्री हो, एक टेप हो, एक आपके पास कैंची हो, यानी 25,000 रुपए में आप अपने डेस्टिनी को अच्छे भले मतलब वो कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं। तो हमने शुरू किया टेलरिंग से और सिर्फ हुनर से। लेकिन जब हमने टेलरिंग जैसा बेसिक चीज़ भी सिखाई, तो हमें पता लगा कि नहीं जी, जब तक आपके पास बेसिक तालीम नहीं होगी, आप इंचें कैसे सिखाएँगे और आप गाहक की चीज़ कैसे लिखेंगे, आप
कैसे बनाएंगे, तो फिर देन वी डिसाइड कि नहीं भाई, बुनियादी तालीम, और बुनियादी तालीम में मैथ्स जरूरी है क्योंकि आपको फिर फ्रैक्शंस आने चाहिए। बुनियादी तालीम आई, फिर हमें ये हुआ कि नहीं, इनको खाते रखना आना चाहिए ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, आपने ये जमा तफरीक है। जब हमने यहाँ पर भी पहुंच गए तो हमें पता लगा कि कुछ कमी थी, मतलब ऐसा 1 साल के बाद लड़के निकल रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो नजर आता था, वो नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि और हमें ना सबसे ज्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम आती थी, एग्रेशन बहुत आम होता था जब एक जवान मर्द, यानी हमारा जो क्राइटेरिया है लड़कों को लेने का, वो कोई भी लड़का 16 साल से बड़ी उम्र का मर्द, हम उसे बच्चा कहते हैं, लेकिन वो हमारे पास, हमने 48 साल के मर्दों को भी, तक की उम्र के मर्दों को ट्रेन किया हुआ है। गो ओह, हमारा अच्छा। ओपन है कि कोई आ जाए, 60 साल के भी कोई साहब आ जाए, मैं उनको भी इंशाल्लाह, हम उनको भी ना नहीं करेंगे। तो उसमें हमें ये रियलाइज किया कि देवर लॉट्स ऑफ ऐसे एटीट्यूड्स जो उनको आगे जाने में रोक सकते थे, जैसे टाइम की पाबंदी नहीं है, जैसे हर चीज का, हर कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा एग्रेशन पे होना चाहिए ना, बस जरा किसी से कोई इख्तलाफ हो, उसको चपेड़े मारी, खुद मार खाई, कुछ मारी, और इस तरह। तो फिर हमने अपने आप को कहा कि नहीं, माइंड सेट चेंज करना एक बहुत बड़ी जरूरत है इन लड़कों का। अच्छा, अब जो माइंड सेट है ना, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब इसको समझ नहीं आता था कि कहाँ से समेटें और किधर से शुरू करें, और क्या क्या रवैये हैं जो हम इनके बदलें, जो इनको एक बेहतर फुटिंग के ऊपर ला सके। अच्छा, ये अच्छा हमारा रुचिता, इसमें मैं सॉरी इंटरवीन कर रही हूँ। देखिए, आपका एक और चैलेंज भी है कि आप एक एज स्लॉट नहीं ले रहे ना, जैसे बिल्कुल 16 से 20 साल नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि आपने 60 साल तक के आदमी को भी इसको किया है। तो वो फिर एक तो ये है कि जनरेशनल डिफरेंस एंड जनरेशनल थिंकिंग डिफरेंस, फिर ये है कि मुझे जो लगता है वो ये है कि यंग जो हमारे हैं लोग, उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो एक तो जो उनका जो फ़ोन है ना, वो तो मतलब किस्तों पे मिल जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, फिर उसमें रील्स हो जाती हैं। तो दे जस्ट फ़ील दैट इतना कुछ उनको देखने को मिल जाता है, इतनी खूबसूरत चीज़ें, कि करने का उनका दिल नहीं करता। सो इसमें मल्टी एज को मोटिवेट करना, फिर उनको पूरा 1 साल पूरा करवाना, और फिर उनको साथ में नौकरियों के साथ लिंक करना और उनका नौकरियों पे लगे रहना। क्या आप इसका कोई रजिस्टर रखते हैं? क्या आपके पास इसके एदाद-ओ-शुमार होते हैं? महनाज, अगर आप ये कहें कि आदाद शुमार हमारे पास हों, तो वो शायद रखने की हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप, होता ये है कि बहुत अरसे तक तो लड़कों के अंदर ये एक खौफ था कि अगर वो, हम उनको फोन करेंगे तो शायद हम उनसे पैसे मांगे, क्योंकि वी आर एन एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। सब कुछ, खाना पीना, तमाम ट्रेनिंग, सब कुछ फ्री है। खाना जो देते हैं? कितना खाना सब, देते हैं उसमें? 2 दफा हम खाना देते हैं, हम नाश्ता और वो देते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसको स्ट्रीम लाइन कर दूं कि हमने हाँ। जो प्रोग्राम था हमारा, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। 5 प्रोग्राम में एक तो माइंडसेट चेंज था। मैं अभी माइंडसेट की तफसील बताऊंगी, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू डील विद दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो हम पहले तो हो गया हुनर, हो गया, फिर तालीम होगी, फिर माइंडसेट चेंज करना हुआ, फिर हम उन्हें खुराक की खाना देते हैं, क्योंकि अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। हमने बहुत आम देखा था कि उस जमाने में, मतलब अगर आप भी देखें ना, तो गबरू जवान का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। अब हम खत्म हो गया। इतनी सी बेचारों की कमरे, एंड यू रियलाइज के फाका ज़्यादा है। और मुझे इतनी खुशी भी होती है कि खुददारी इतनी है कि कभी नहीं मांगेंगे कि खाना नहीं खाया हुआ। तो हुँ। इतना आम था हमारे यहाँ के लड़कों को चक्कर आ रहे हैं जी, एक बड़ी आम बीमारी थी कि जी सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ गए। भाई क्यों चक्कर आ गए? मतलब ये मुझे, जब मैंने शुरू में, मुझे याद है प्रोग्राम शुरू किया था, तो मुझे नहीं समझ आती थी कि हर चौथे लड़के को चक्कर आ रहे हैं। तो और कहाँ से खाने का आइडिया है कि एक लड़के को ना, वो टीचर ने कहा ये ध्यान नहीं दे रहा। तो और ये, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आओ मेरे साथ, मैं उसके साथ मशीन पे बैठ गई। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? तो वो कहता है मैडम मेरी तबीयत ठीक, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि तुमने नाश्ता नहीं किया? तो वो ना, तो एकदम से वो डिफेंसिव हो गया, कहता है नहीं मैंने किया है नाश्ता। मतलब देन समथिंग हैपेंड इन माय माइंड। मैं इसको अपने ऑफिस में ले गई। मैंने कहा नाश्ता किया है? मैंने कहा क्या किया है? अब वो कहते हैं नहीं किया था। अच्छा, फिर मैंने बताया, पूछो तुमने खाना खाया रात का? नहीं खाया हुआ था। आई ओह! मीन, तो अब मुझे जब अंदाजा, और वो लड़का आप देखते, वो अच्छा खासा साफ सुथरा लड़का था, 18-20 साल का बच्चा। उफ, देन वी डिसाइडेड देयर एंड देन कि हम लंच देना शुरू करेंगे। लंच के बाद भी हमारी
करो वाली प्रॉब्लम जो थी वो सुबह को होती थी लंच से पहले, और हमने रियलाइज किया डेफिनेटली कि लंच के बाद वो नहीं होती। देन वी स्टार्टेड गिविंग देम ब्रेकफास्ट एज वेल, क्योंकि भाई खाना होगा तो कुछ करेंगे। फिर पांचवी चीज जो हमने शुरू की है वो मजहब, क्योंकि भाई ये सारा प्रोग्राम ही ज़कात और खैरात और सदकात के पैसों से चलता है, और मुसलमान, ज्यादातर बच्चे मुसलमान आते हैं, वो कि हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। सोचा कि हम क्या करें इनको, इस्लाम की क्या उनसी तालीम दें। तो वी डिसाइडेड फ्यू फैक्टर्स, फ्यू थिंग्स, यू नो, बिकॉज इट्स अ लिमिटेड टाइम प्रोग्राम। सो हमने किया कि हर लड़के को नमाज पढ़नी हम सिखाते हैं, पूरी दुरूद शरीफ तहियात। उसके बाद उनको अजान देना हर मुसलमान मर्द को आनी चाहिए, अकामत करानी आनी चाहिए, नमाज जनाजा पढ़नी आनी चाहिए, आम नमाज पढ़ानी आनी चाहिए। प्लस उनको हम कुरान के 99 अहकामात रटाते हैं, ताकि, और हर अहकाम पे रोजाना सुबह असेंबली में डिस्कशन होती है, ताकि ये हो कि मुसलमानों को कुरान का पैगाम पहुंच गया, वो ये ना कह सके। और कुरान का पैगाम इतना सिंपल और खूबसूरत है, जैसे भाई आप पूरा तोलो, इंसाफ करो, गुस्सा ना करो, हसद ना करो, माँ बाप का अदब करो, औरतों को जायदाद में हिस्सा दो। ये नहीं, किसी को पता ही नहीं ये बातें, क्योंकि किसी ने पैगाम तो पहुंचाया ही नहीं। तो फिर अभी these things, you know, तो इससे युवा, तो ये हमारे 5 prong programs है। लेकिन जो mindset वाला है ना, that is a very complex things, and we have, after lots of experimentation, you know, dealing with it, we have devised ways of dealing with it, you know, ताकि अगर हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन सिखानी है तो कैसे सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखानी है तो कैसे सिखाएं, हाइजीन सिखानी है तो आप, अगर आपने देखा, आपने कभी आप आके हमारे स्कूल को रनिंग में कभी छापा मार के देखें, इट विल बी एन एब्सोल्युटली क्लीन इन प्लेस माशाल्लाह, क्योंकि हमने हाइजीन का कॉन्सेप्ट, यानी लड़का जब सीढ़ियां चढ़ रहा होता है ऊपर स्कूल में, तो उसको अपने जूते के तलवे ब्रश से साफ करने होते हैं। हर लड़के को एक रुमाल इशू होता है जब वो हमारे स्कूल में इनरोल होता है, और वो रुमाल रोजाना चेक होता है। But so these are the little things we are trying to incorporate in our daily use sort of routines, you know, और ताकि उनको टाइम मैनेजमेंट आए, उनको बेसिक क्या कहते हैं हाइजीन का पता लगे, उनके हेल्थ उनके पास हो, इन्वायरमेंट की सेफ्टी का उनको हो, क्लेanलीनेस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। यू हैव सीन कि हमारी बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं। अब ये इतना बड़ा इशू था कि इतनी खिड़कियों को सब कहते थे साफ कैसे करोगे, तो बड़ा अच्छा कि हर लड़के को एक खिड़की असाइन हुई हुई है, और उसने हफ्ते में सिर्फ एक दफा वो साफ करनी है। तो माशाल्लाह आप देखेंगी महनाज, all the windows will always be clean माशाल्लाह, without creating any you know हाला बलू अबाउट इट कि जी कहाँ कौन आ रहा है, कोई क्रेन आ रहा है, कोई बाहर से लिफ्ट आ रही है जो सफाई करे, नहीं, हमारे अपने लड़के करते हैं। हर घंटे बाद एक लड़का उठेगा अपनी क्लास में झाड़ू देगा, एक लड़का उठेगा वो उसको उसमें पोछा लगाएगा, ताकि, क्योंकि इट इज अ वेरी डस्टी एरिया जहाँ पे हम लोकेटेड हैं। तो वी वांट टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन, आपने देखा होगा, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रॉपिकल गार्डन लुक इनसाइड, यू नो, सो वी आर हैविंग प्लांट्स, वो सारे हमारे पास हैं माशाल्लाह। तो हम ये अच्छा, जी रुश्ता, जी आप ने अब बात करनी शुरू की बिल्डिंग की, तो फॉर माय ऑडियंस, आई विजिटेड द पर्पस बिल्ट बिल्कुल बिल्कुल you know institute 2 weeks ago, और बिल्कुल उन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि जो इनके आर्किटेक्ट हैं सैफ सदीकी साहब, जिनसे हम बात करेंगे, तो उन्होंने जो वो बिल्डिंग इतनी कोई ख़ास बिल्डिंग है, और सबसे द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी वाज कि जब हम गरीबों के लिए या हम दे रहे होते हैं कोई चीज़, तो हम ये नहीं समझते कि उसका लेवल हमने अपने लेवल तक लेके आना है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है। आई मीन, जब मैं उधर गई हूँ, तो इट कुड हैव बीन माय ऑफिस, इट कुड हैव बीन माय होम, इट वाज बिल्ट सो ब्यूटीफुली, and obviously it has been awarded the Aga Khan Architectural Award as well, which is very attractive, और 5 मरला पे बनी हुई है वो बिल्डिंग। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ जाया जाए और वहाँ पर एक बहुत मतलब एक जो इन्वायरमेंट है उसकी खूबसूरती का साथ साथ में एहसास हो। बिल्कुल आप बिल्कुल। इसके बारे में बताएं। अच्छा महनाज, आपको मैं बताऊं कि हम अभी इस बिल्डिंग में कोई 2.5 साल हुए हमें शिफ्ट हुए हुए, उससे पहले हम किराए की बिल्डिंग में थे। अब जो हम कहते हैं ना कि हमने माइंड सेट चेंज करना है, माइंड सेट में जो इन्वायरमेंट होती है वो बहुत एक की रोल प्ले करती है। और हमें ये फील होता था कि उस किराए की बिल्डिंग में जिस जगह वो लोकेटेड थी, जहाँ जो फैसिलिटीज थी वो पूरी नहीं थी। अच्छा, और हमें ये पता, हमारे पास पैसे भी बहुत थोड़े थे, तो और हमें ये पता था कि अच्छा, उस आगे जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारा तरीकेकार ये होता है कि जब हम कोई लो इनकम ग्रुप के लिए कोई चीज़, एनवायरनमेंट या कोई बिल्डिंग हम क्रिएट करते हैं, तो हम
कोशिश करते हैं कि उन्हीं के एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करें। हालांकि जो एनवायरनमेंट है वो इतनी एस्पायरिंग होनी चाहिए, इतनी कि आपको वो ड्रीम करने में, आपको आगे बढ़ने का हौसला दे, लेकिन एनवायरनमेंट को ग्रैंड नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को उनसे रिलेटेबल होना चाहिए। तो जब हम सैफ के पास ये लेकर गए थे तो दीज वर ऑल आर सॉर्ट ऑफ हमारी विश लिस्ट का हिस्सा थी कि हमने सैफ से रिक्वेस्ट की कि देखें सैफ, एक तो पैसे बहुत कम है, लेकिन हम बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ग्रैंड बिल्डिंग नहीं चाहते। हम वो चाहते हैं कि जो इजीली मैनेजेबल हो और जो हमारे लड़के जिसके साथ रिलेट कर सके और जो उनको हौसला दे इमारत के भाई हम भी मैटर करते हैं। अच्छा महनाज, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। देखिए, आप अगर कभी सोचें कि ये जो हार्वर्ड की वाइडनर लाइब्रेरी है या बॉडलिन है, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी है, मैं आपको ये चंद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बता रही हूँ। आप इन बिल्डिंग्स को इन लाइब्रेरीज में से माइनस कर दें और इनको किसी शैंटी टाउन में इन लाइब्रेरीज को मुंतकिल कर दें, तो डू यू थिंक सो कि ये वो इम्पैक्ट वहां के लोगों के लिए क्रिएट कर सकेंगी? वो मैजिक जो क्रिएट होता है, जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट इज अ साइलेंट टीचर। आपका टीचर 1-2 घंटे लेक्चर देके चला जाएगा, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट आपके सबकॉन्शियस पे कॉन्स्टेंटली आपको इफेक्ट कर रही है। तो होगा क्या कि आप मुझसे लिखा लें कि अगर हम उन जगहों को, उनकी वो मैजिक को हटा दें, तो जो सबसे पहले वो लोग काम करेंगे वो अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे। जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं, हमें अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्लेज अ की रोल ऑन everybody's psyche, you know. So हम भी ये चाहते थे। तो ये मतलब credit goes to Saif, माशाल्लाह, that he understood and he created that magic, you know, with very little money, budget। और जो भी आपने देखा वो relatable है। वो ऐसी ग्रैंड जगह नहीं जो हमारे लड़के जहाँ आके खौफ ज़दा हो जाए कि ये नहीं, जहाँ वो आके अपने आप को कमतर महसूस करें। आप हमारी दीवारों पे कोई प्लस्तर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अगर वो बिल्डिंग बनाएंगे, हमारे लड़के अपना घर बनाना चाहेंगे, अपनी दुकान, तो वो भी इस तरह की बना सकते हैं। जो मटेरियल्स यूज हुए वो सारे के सारे वो हैं जो एक आम आदमी यूज करता है और कर सकता है। तो इसलिए इट्स अ वेरी रिलेटेबल येट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इजीली, वो कहते हैं ना, मैनेजेबल प्लेस। तो इन्वायरमेंट का हाँ, मैं एनवायरनमेंट पे बात करूं तो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में टाउन्स हैं, देयर आर स्मॉल टाउन्स, देयर आर स्मॉल एरिया। सो ये जो बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद के गौरी टाउन में वाक़े है और ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक तो ये कि जब मैं अंदर घुसी तो एज़ यूजुअल जो होता है, वो जो एनजीओ वगैरह का काम होता है वो औरतों के लिए होता है। तो मुझे यही बताया गया था कि ये स्किल्स का एक इदारा है। तो मैं जब अंदर घुसी तो आई लुक्ड अराउंड एंड आई जस्ट सॉ men working as being trained as tailors। तो काफी मुझे हैरत हुई और मैंने सोचा कि मैं रुश्ता से पूछती हूँ कि what is the philosophy behind it। And the second thing was the building, because it has received the architectural award, Aga Khan's Architectural Award for 2025। and वो देखने के लायक है, वो देखने के लायक है बिकॉज ये है कि उस सारे इन्वायरमेंट में it would be very interesting to also ask the people who live there, who have shops there। और जो मुझे बड़ी हैरत हुई रुश्ता, वो ये थी कि आप वहाँ प्लाजा भी बना सकते थे बिकॉज ज्यादातर तो वो कमर्शियल एरिया है, मगर आपने वो वक्फ कर दिया। आजकल वो वक्फ करने वाला सेंटिमेंट नहीं है। तो वो बताएं और ये भी बताइएगा कि कितने बच्चे अभी तक फैजियाब, बच्चे हर उम्र के मर्द जो है वो फैजियाब हो चुके हैं इससे। अच्छा, मैं पहले तो आपका सवाल का जवाब दूं कि वक्फ करना, तो मैं बताऊं कि इट हैज बीन अ प्लेजर रियली। ये तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की मेहरबानी, क्योंकि एक तो वो सारे पैसे कोई मेरे नहीं हैं, मतलब उसमें मुख्तलिफ लोगों ने डाले और इसी नीयत से डाले। सो इट वाज, मतलब वो कोई मसला ही नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। और वो हमने अच्छे वक्तों में वो प्लॉट ले लिया था, अच्छे वक्तों में बन गई बिल्डिंग। तो और मुझसे लोग बाज़ दफ़ा कहते थे कि जब से हमने ये प्लॉट वहाँ लिया था, वहाँ खेत थे, कि जी आप यहाँ क्यों बना लिए, ये कोई जगह है प्लॉट लेने के लिए? क्योंकि वो कमर्शियल प्लॉट तब भी डेजिग्नेटेड जो सोसाइटी वहाँ थी। तो मैंने कहा भाई देखिए, अब हमारे पास ब्लू एरिया में तो बनाने के पैसे हैं नहीं, तो हम ऐसी ही जगह ही बनाएंगे। तो बस शुक्र है वहीं मिल गई हमें। महनाज, जो हमारा इदारा है, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स एट ऑल, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी, यू नो। आई देखिए, और अल्लाह का शुक्र है, हम चूंकि बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में हैं, और मतलब प्राइवेट सेक्टर से मुराद है हम किसी से किसी डोनर एजेंसी से फंड्स नहीं लेते, किसी को भी हम आंसरेबल नहीं है। सो वी आर नॉट obliged टू चर्न नंबर्स, यू नो। वी हैव अ वेरी लिमिटेड सीट्स जो है हमारे पास है। हमारे पास 50 लड़कों से ज्यादा हम एक साल में नहीं ले सकते, 40-45। तो हम अब मतलब जो इंस्टीट्यूट बना था, तो इंस्टीट्यूट को बने हुए को 14 साल हो गए हैं। तो बीच में से कोई आप समझें कि कोविड के 2-3 साल जो थे वो हमारा बहुत स्लो रहा। शुरू में भी हम स्लो थे क्योंकि हमें लड़के नहीं मिलते थे।
तो अगर मैं कहूँ तो हमने टोटल जब आज तक हमारे प्रोग्राम से कोई 500-600 बंदे से ज़्यादा नहीं निकला। लेकिन जो ज़्यादा, बहुत अच्छा, ज़्यादा। लेकिन आप ये देखिए कि जो निकले हैं वो फिर कुछ बन के निकले। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे लड़के दुबई में बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और जो लड़का हमारा ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जिस टारगेट ग्रुप को डील कर रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तुम कमाओ। हमारा 1 साल का कोर्स है लेकिन 6 महीने के अंदर उनकी सारी बुनियादी ट्रेनिंग हो जाती है। तो अब उनके घर वाले उनसे कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो, अब तुम बाकी 6 महीने ना करो, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम उनको मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं, हम उनसे कस्टमर फेसिंग उनको सिखाते हैं, मतलब वो भी बहुत रेलेवेंट काम है। लेकिन वो उनके पे चूंकि ये इतने आसानी से हर बंदा स्टार्ट कर सकता है बिजनेस, तो उनके घर वाले कहते हैं कि तुम अपनी मशीन लो और घर में से ऑर्डर लो। तो हुँ। उसके बावजूद ये है कि हमारे लड़के बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जो हमारे सारे टीचर्स हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, और मुझे इतनी खुशी होती है उसमें से 1-2 टीचर्स के पास तो अपनी गाड़ियाँ भी हैं माशाल्लाह। मतलब मुझे उनकी, मतलब मैं कभी तस्वीरें देखती हूँ, वो बच्चे से थे जब वो हमारे फर्स्ट सेकंड बैच के लड़के थे, जो आजकल हमारे यहाँ टीचर्स हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मतलब आई फील कि वो हमने सिर्फ हुनर नहीं सिखाया, हम इंसान पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक चीज पे नहीं करते। क्योंकि रिमेंबर वी ट्राई टू ऑलवेज रिमाइंड आवरसेल्फ कि पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम एंड आवर अप्रोच हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल टू टैकल इट, यू नो। सो कोशिश होती है कि एक इंसान आए और हमारे सिस्टम में रहे, और 1 साल बाद जब वो निकले तो वो एक नया इंसान बन चुका हो। दिस इज वाई वी कॉल इट अ सेकंड चांस, यू नो। वो तमाम रवैये जो वो उसको स्कूल में नहीं मिल सके, अपने बचपन में नहीं मिले, वो वी ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर दैट। रुशिदा, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी क्योंकि आपके इदारे का बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है और जो आप काम कर रही हैं, और अभी भी रिसेंटली इट हैज़ कम टू अटेंशन बिकॉज़ ऑफ द प्राइज़ दैट द बिल्डिंग गॉट, or the recognition that the building got, and people were drawn to it to see your work, the what kind of work you're doing there. अब ये बताइएगा कि आपको किस किस्म की हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है? कैन यू शेयर इट विद, ऑल्सो बिफोर डूइंग दैट कैन यू शेयर योर इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो एड्रेसेस हैं, ताकि पीपल कैन विजिट एंड बी लिंक टू यू। अच्छा, देखिए मुझे तो कई लेवल्स पे हमें हेल्प चाहिए। एक तो ये कि जो लोग इस प्रोग्राम को देखें, अगर उनके इर्द-गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जो बालिग हैं, मतलब बालिग हम कहते हैं 16 साल से बड़े, 16 साल से छोटे को इसलिए नहीं लेते कि फिर वो चाइल्ड लेबर और इस तरह की मैं समझती हूँ कि उसको नहीं आना चाहिए, उनको स्कूल में होना चाहिए। हम 16 साल से बड़ी उम्र के जितने मर्द फिर रहे हैं, जो फारिग हैं और जो 1 साल हमें दे सकें, तो हम इंशाल्लाह 1 साल में उनको नया इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, एक नए जहद पे उनको डालने की कोशिश करेंगे। और हमें जो है, तो एक तो ये हेल्प होगी कि आप हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। फिर उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके ख़ानदान में ज़कात या सदक़ात के पैसे हैं, तो काइंडली उसको एफ़िशिएंटली इस्तेमाल करें। हम ये हम अब ये सोच रहे हैं, हम अभी इसका तरीका डिवाइस करें कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी फैमिली है और आप चाहते हैं कि जी हम अपनी ज़कात को इफेक्टिवली यूज करें, तो वी कैन हेल्प यू ओपन एन इंस्टीट्यूट लाइक दैट इन योर एरिया, यू नो। वी कैन टीच यू, गिव यू द कोर करिकुलम, वी कैन गिव यू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आप हमारे जो तरीक़ेकार हैं जिस तरह हम उसको मैनेज करते हैं, कोई भी आना चाहे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़कात के मद में इतने पैसे दे दिए हैं, एक इतनी बड़ा वेपन दिया कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम ईज़ी सवाब की तरफ ना जाएँ, हम उसको एफ़िशिएंटली इस्तेमाल करना सीखें। तो कोई भी अगर आना चाहे, हम उसको सिखाने को तैयार हैं। तो बस, और आके हमसे कपड़े सिलवाएँ, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, हम सस्ते कपड़े भी सीते हैं ख़वातीन के, मर्दों की शलवार कमीज़ भी सीते हैं, ये बड़ी हेल्प होगी हमारे लिए। और आई एम योर क्लाइंट, मैं आ रही हूँ अपने कपड़े लेके। ज़रूर से महनाज़ दैट वी इतने कैन ऑल, अच्छे बना लेते हैं, इतने अच्छे बना लेते हैं कि मैं और आप पहन लें। मेरे तो सारे कपड़े मेरे लड़के सीते हैं, लेकिन हम सब पे करते हैं, मतलब इवन स्टाफ ऑफ नोबडी। कोर्स। तो वो तो बिल्कुल, बिल्कुल महनाज़, हमारा तो दावा ये है कि हम जिना सुपर के लेवल का टेलर बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह। लेकिन उसमें ये ना कि जब आप जैसे लोग जिनको अच्छी सिलाई का पता है, जब आप हमें कपड़े देंगी तो ऑब्वियसली फिर हमारा स्टैंडर्ड खुद ब खुद, यू नो, मतलब आप जिस तरह के डिज़ाइन्स देंगे या जो मटीरियल्स हमें देंगे ऑब्वियसली, तो हम इंशाल्लाह, मेरे तो तकरीबन सारे कपड़े 90 या तो रेडीमेड होते हैं या मेरे लड़कों ने सिए हुए होते आपने जो पहना हुआ है शर्ट, ये इट्स वेरी वेल स्टिच्ड। हैं। Is it just a, you know, I think it's a ready-made, वो पता नहीं कमीज मैंने कहीं से, क्योंकि वो एकदम से सर्दियां चेंज हुई हैं,
तो हाँ, वो जल्दी से मगर ये कि ये हम नीचे प्रोग्राम में रन कर देंगे आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम पेज एंड योर वेबसाइट। तो और एक और हेल्प कर सकते हैं कि एक हमारे इंस्टा पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और इंस्टा पेज का बता दें कि नाम क्या है। अच्छा, हमारा विजन पाकिस्तान ट्रस्ट है, विजन पाकिस्तान ट्रस्ट हमारा फेसबुक है, एंड आई थिंक विजन पाकिस्तान ही हमारा वो है इंस्टा पेज। अब मुझे जुबानी टू बी वेरी ऑनेस्ट महनाज भूल जाते हैं। तो वो अच्छा, और हमारी वेबसाइट को भी जाके विजिट करें अगर आप हमारे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो विजन पाकिस्तान जागो के नाम से हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको कि प्रोग्राम की नौयत क्या है, प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। तो अगर आप इस सिलसिले में जानना चाहें तो आपको काफी कुछ वहां से भी मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुश्ता फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड फॉर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। और ये असल में इंसानों पे और इंसानियत पे काम करने वाली खवातीन मर्द हैं पाकिस्तान में जो खामोशी से काम कर रहे हैं, जिनको ढूंढ ढूंढ के निकालना होता है, और मैंने भी किसी तरीके से ढूंढ के निकाल ही लिया। थैंक यू सो मच। और अब हम उन आर्किटेक्ट्स से बात करेंगे जिन्होंने वहाँ के लोगों के लिए इतनी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई कि जिसको अवार्ड भी मिला। सैफ सिद्दीकी साहब हैं, उनसे बातचीत होती है। थैंक यू सो मच रुश्ता। बहुत शुक्रिया महनाज, आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया। और अगर मैं आई बी ग्रेटफुल कि ये आवाज़ लोगों तक पहुंचे और हमारे पास ऐसे तमाम मर्द जो फारिग फिर रहे हों, अगर वो आ जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया महनाज मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं सैफुल्लाह सिद्दीकी साहब। ही इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट in his sphere of being a naturist and environmentalist, and very uh, patriotic in a sense that he adheres to cultural norms and the environment and the surroundings. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोकल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लोकल कारीगरों से काम करवाते हैं और वेस्टर्न ट्रेंड्स की तरफ नहीं जाते। और यहाँ पर अहमियत ये है कि ये जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई है विजन पाकिस्तान के लिए, उसको आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर मिला है 16 साइकिल 2025 का। और द बिल्डिंग इट वर्थ सीइंग। मैं आपको बताऊं, गौरी टाउन में जिस वक्त मैं इस बिल्डिंग के अंदर एंटर की हूं तो मुझे यकीन नहीं आया है कि वो गौरी टाउन विच इज आउटसाइड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, बर्मा टाउन के साथ है वो। तो over to Saif. Saif, what was your thinking? What was your philosophy when you started collaborating with Rushda Tariq? जी अस्सलाम वालेकुम महनाज। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इसमें। इसमें जी सबसे पहले जो हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स, या आप कह लें कि वो जो पैशन की आग जो इग्नाइट होती है ना, वो तो मैडम रुश्ता ने ही की। क्योंकि जब उन्होंने बताया कि वो 17 सालों से काम कर रही हैं, तो हमें एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि हम डिज़ाइन के थ्रू इन बच्चों की ज़िंदगियां बेहतर कर सकते हैं और इस मिशन में रुश्ता का साथ दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो उनका विजन था जो कि ड्राइविंग फोर्स था। और दूसरा फिर उन बच्चों को जब हमने देखा कि किस लगन के साथ वो ये कर रहे हैं और किन डिस्टर्ब्ड फैमिलीज से वो लोग आए हैं, और किस खलूस नीयत के साथ रुश्ता और उनका स्टाफ इनको देख रहा है, वो बड़ा ही इसका इसका क्लाइंट ब्रीफ ही बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से हमने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बच्चे मूव कर गए और अल्लाह मियाँ ने ये इज़्ज़त भी दी जी। नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू रिसीव द आगा खान आर्किटेक्चरल अवार्ड। और मैंने गिलगित में बड़ा काम किया है और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो वहाँ की इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ की धूप वगैरह। सो दिस बिल्डिंग सीम्ड लाइक दैट। तो थोड़ा सा बताएं, जो आपका मेटल जिसने काम किया है, और क्योंकि मेटल की डिजाइनिंग बड़ी खूबसूरत है, तस्वीर चल रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर उस बिल्डिंग की, तो वो उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जी बिल्कुल। ये तो देखें ना, ये हम आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स का बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमने इंसान के लिए एक ऐसी जगह, ऐसी स्पेस बनानी होती है जिसमें उसने कुछ टाइम गुजारना होता है। घर होते हैं तो घर में तो पूरी जिंदगी
अब वो घर की स्पेस अगर अजीब सी है तो फिर वो घर वालों के साथ रिश्ता भी अजीब सा होगा हम्म और सर्दी गर्मी भी लगेगी। अगर वही स्पेस बहुत अच्छी है तो उसमें जिंदगी अच्छी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो इसको लाइटली नहीं ले सकता एक आर्किटेक्ट के, जी अच्छा जी मेरा दिल कर रहा है, मुझे एक यूरोपियन बिल्डिंग पसंद आ रही है तो यार मैं इधर ये कर देता हूँ। ये सोच बड़ी छोटी है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आर्किटेक्ट की। सो मैंने जब ये बड़ों से काम सीखा तो यही देखा कि देखें अल्लाह मियाँ ने हर एक को ना डिफरेंट बनाया। आपकी स्किन का कलर, मेरी स्किन का कलर, आपके बाल मेरे हैं नहीं, ये सब चीजें ये सब चीजें अल्लाह मियाँ ने खूबसूरती बनाई है हर एक में, देखने हाँ की आंख चाहिए, ठीक है। तो कोई अफगानिस्तान में पैदा हुआ, उसकी शक्ल सूरत फर्क है, उसके बोलने का अंदाज फर्क है, वो इंग्लिश का लफ्ज बोलेगा लेकिन अपने अंदाज से बोलेगा। कोई हम्म। बोलेगा तो वही लफ्ज फर्क बोलेगा। इसी तरह बिल्डिंग्स भी हर जगह के लिए उस मिट्टी के हिसाब से होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, यू सी दिस एवरीवेयर। यू कांट हैव अ प्लग इन बिल्डिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क इन गौरी टाउन। और हम्म यकीन करें मैं चाहता तो कर लेता, वो लोग हम्म फिर भी खुश होते कि जी हम्म वाह क्या अंग्रेज बिल्डिंग बनाई है, बट वो उसको अपनाते ना। सो हम्म बड़ा जरूरी है आजकल के दौर में, ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे, वो अच्छी बात है, होने चाहिए, बट बगैर सोचे समझे उसकी अंधी तकलीद जिसे आप कहते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस बिल्डिंग में हमने इन बच्चों के लिए इनके रंग, इनकी खुशी के एहसासात का ख्याल रखते हुए इनके लिए बनाई है। ये किसी और के लिए नहीं है, दुनिया में किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, और वो उसको अपनाते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, और बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी बिल्डिंग है क्योंकि इसमें आपने लिफ्ट लगाने की भी जगह रखी है। मतलब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि अब द एज दैट वी आर एट के 10-15 साल में शायद इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स ऑफ, अच्छा ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है और 5 मरला है, और आपने उसको इतनी खूबसूरती से यूटिलाइज किया है कि मैं तो अंदर गई तो मैंने कहा ओह, मेरा घर ऐसे ही होना चाहिए। तो इसके बारे में बताएं। ये तो जी अल्लाह मियाँ ने दुनिया और उसके साथ साथ जो चीज़ें बनाई बड़ी खूबसूरत बनाई हैं। बंदा अगर आंखें खोले, नाक खोले, कान खोले तो नजर आए, समझ आए। हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं ना, बड़े खूबसूरत एयरपोर्ट्स हैं, कतर का एयरपोर्ट है, दोहा, इधर उधर आप जाते हैं, आप किलोमीटर 2 3 4 किलोमीटर चलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा हुँ, क्यों है? हुँ, ऐसा इसलिए है कि वो स्पेस इतनी अच्छी होती है, उसमें इतना कुछ देखने को होता है, वो थकन महसूस नहीं होती। ये वही चीज है कि आप अच्छा गाना सुने तो जल्दी खत्म हो जाता है, बुरा सुने तो देर में खत्म होता है। इसी तरह स्पेस है, यानी जब आप कह रही ना कि जब ऊपर नीचे गई तो आपको फील नहीं हुआ, वो इसीलिए कि हुँ। स्पेस इंटरेस्टिंग है, ग्रीनरी है, रंग है। तो इस तरह से स्पेस को डिजाइन किया गया है। लिफ्ट इसमें प्रोविजन दी गई बिल्कुल, ताकि आगे किसी को जरूरत पड़े तो लिफ्ट डाली जा सके, इसमें प्रोविजन है, लेकिन लिफ्ट डाली नहीं गई अभी तक, लेकिन डल सकती है इसमें। हाँ, ज़रूरत भी नहीं थी, मगर ये गौरी टाउन इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द इलाके हैं, छोटे-छोटे टाउन्स हैं बर्मा टाउन के साथ में, और गौरी टाउन में ये बिल्डिंग है जिसको आगा खान का आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला है 2025 का। ये तो, और जब आप उस बिल्डिंग में खड़े होते हैं तो आप ऐसे यूं करके ऊपर देखते हैं और बेयकीनी सी होती है, यकीन ही नहीं आता कि किसी पाकिस्तानी आर्किटेक्ट ने बनाया है। ऐसे ही सैफ, मैंने आपके बनाए हुए बहुत से घर देखे हैं और मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मतलब कि जो जो तरीका कार है ना आपका, इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल टू द इन्वायरमेंट एंड नेचर। और यहाँ विजन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन एंड योर collaboration with विजन पाकिस्तान, योर studios that is called DB Studios, and the platform that you have, बन जाएगा platform where you showcase डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, वो भी एक बहुत यूनिक चीज़ है।
तो कमिंग बैक टू विजन, आई थिंक ये कोलैबोरेशन बड़ी ही यूनिक रही और बड़ी इज्जत दी आपने उन लोगों को जो कि वहाँ स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आपने उन लोगों को देखा तो आप मतलब क्या कैसे आया ये डिजाइन आपके जहन में? ये बात जो है ना, जब हम करते हैं ना, 35 बाय 40 का एक प्लाजा गौरी टाउन में है, जिसको जो दुनिया में 7 बिल्डिंग्स में सिलेक्ट हुआ है, बेहतरीन बिल्डिंग्स में। हम्म। और 27 साल के बाद पाकिस्तान में अवार्ड आया है। लास्ट अवार्ड वाज वन बाय नैयर अली दादा साहब इन हम्म। 98। हम्म। के बाद अब आया है। और अब इसके पीछे देखें, सोचना भी जरूरी है कि ये इतना इतने सालों क्या होता रहा और हम्म। इस तरह की बिल्डिंग को क्यों मिला, ये सवाल है हम्म। ना। एक हम्म। बात, चूंकि हम बन जाएगा भी रन कर रहे हैं, मुझे ये समझ आई है कि हमें हमें एक कॉम्प्लेक्स से निकलना है एज अ नेशन, जिसमें हम समझते हैं कि हम अगर बहुत अच्छा भी काम कर लेंगे उसमें भी कुछ रह जाएगा, या हम किसी से कम है। ये हम्म। जिस दिन सोच ये निकल गई ना, हर फील्ड से, ये मैं आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा, हर हम्म। फील्ड से जिस दिन ये सोच निकल गई कि यार हम किसी से कम नहीं है, उस दिन देखें आप, ऐसे लोग ऊपर आएंगे। अब हम्म। मेरे सामने मेरे उस्ताद और मेरे पीयर्स इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं लाते। हम्म। मैं को कहता हूँ यार देखें, सेलिब्रेट करें, अपनी अच्छाई को दिखाएं लोगों को कि ये देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। तो हमने तो यही किया। हम्म। हमने हम्म। फौरन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भेजा कि जी ये देखें, ये काम हमने किया है, इसको सराहें। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें मिला। तो पहली बात तो ये समझ आइए कि एज अ नेशन हमें अपने अच्छाई बुराई हर, आपको भी पता है जी, यू आर वेल ट्रेवल्ड, हम लोग दुनिया घूमते हैं, अच्छाई और बुराई तमाम कौमों में, तमाम ममालिक में है, हर डिपार्टमेंट में। ऐसा कोई नहीं है मुल्क जिसमें कुछ अच्छा हो। बात यह है कि अपने ऊपर खुद एतमादी होना, सेल्फ स्टीम का अच्छा होना, और अपनी अच्छी चीज को बाहर निकालना, बुरी चीज तो है। सो ये बड़ा जरूरी है। ये एक लेसन भी है जो हमें ये प्रोजेक्ट सिखाता है कि 35 बाय 40 का प्लाजा क्यों ऊपर आया, क्योंकि किसी ने सोचा कि ये आना चाहिए। फर्ज करें मैनाज ये होता, मैंने ना भेजा होता में, ऐसा भी तो हो सकता था ना, वो होता, लोग यूज कर रहे होते। लेकिन मुझे पता था कि ये इसको इज्जत मिलनी चाहिए, और वो मिली। तो हम्म। ये बहुत बड़ा लेसन है जो मैं हर एक को कहता हूँ, हर एक फील्ड के बंदे को कहता हूँ, ये करें, अपने काम को उठाएं, जो अच्छाई है वो निकालें। हाँ, ये देखिए ना, एक जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि रुश्ता की नेक नियति से काम करना, उसकी सारी फैमिली को उसको सपोर्ट करना ज़कात से, खैरात से, और फिर आपका स्किल सेट उसके साथ जुड़ जाना और जी नेक नियति से उसको बेहतरीन जगह बनाने की कोशिश करना। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी 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 यूनिक फॉर मी। एंड तो मेरा तो ख्याल है कि जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, प्राइवेट हम्म, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रीवैम्प होते हैं, फ्लड्स में रीवैम्प होते हैं, हेल्थ की जो प्रोविजंस हैं, हमारे बीएचयूज वगैरह हैं, वो आप जैसे आर्किटेक्ट्स को बनाने चाहिए। बिकॉज इस वक्त जो हमारे स्कूल्स हैं उनके बहुत बुरे हालात हैं, बिजली नहीं होती, ठंड ठंड में धूप नहीं आती है। तो ये आई यू रेडी टू टेक दिस काइंड ऑफ? हाजिर हैं जी, हम हाजिर हैं, और हम सर्वे के लिए बेताब हैं। हमें बताएं जहां हमारी ज़रूरत है, हमारी ट्रेनिंग है, और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा करें ज़रूरत को। मैं ये उम्मीद करती हूँ और अपने ऑडियंस के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम फ्लड को रीबिल्ड कर रहे हैं, जब हम स्कूल्स अपनी पॉपुलेशन की मुताबिकत से बना रहे हैं, हम जब बीएचयूज की मजीद बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो हमें सैफुल्लाह सिद्दीकी की तरह के आर्किटेक्ट्स, बल्कि उनको हमें मंजर आम पे लेके आना चाहिए, ना कि कोई इम्पोर्ट करके डिज़ाइन लेके आए। और यही जो अवार्ड इसको मिला है, बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द पीपल, very needful, needy, poverty ridden youth,
एंड और वो स्किल्स उस तरह की हैं, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ये अवार्ड सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं मिला, ये अवार्ड एक पर्पस को मिला है। तो पार्टिंग क्या कहना चाहेंगे सैफ? बस जी, मैं यही कहना चाहूँगा अगेन कि खुद एतमादी बड़ी ज़रूरी है। और देखें, बाहर जब हम देखते हैं ना, तो बाहर मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, लोग हंसते हैं, अंग्रेज मक्खी मार के ना उस पे एक्सपो कराता है। और हम पता नहीं क्या क्या कितनी प्रॉब्लम्स में रहते हुए सॉल्यूशंस निकालते हैं, जिस तरह से मैं बड़ा हैरान होता हूँ, फिर भी हम खुश नहीं होते अपने आप से। तो हम्म। आई थिंक अपनी अच्छाई को सामने लाएं, अपने लोगों की अच्छाई को समझें। हम बुरे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, औरों से बहुत अच्छे हैं। ये आई थिंक मैं हर एक को यही कह रहा हूँ इस अवार्ड के बाद कि सी द ग्लास हाफ फुल। थैंक यू सो मच सैफ फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मैसेज कि अपने आप को आगे बढ़ाएं, खुद से बढ़ाएं, शर्माएं नहीं। और मैं ये चाहूँगी कि सैफ आप जैसे आर्किटेक्ट आप खुद आगे बढ़ें, और जो अब हमारे मुल्क में ये क्लाइमेट चेंज आया है और हम बहुत डर गए हैं, अब हम कुदरत से डर गए, हम नेचर से डर गए, तो उसमें हमें घर किस तरीके से बनाने चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, उसमें हमें आपकी बहुत ज़रूरत पेश आएगी। जरूर जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।